नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल प्रत्याशी उज्जवल चटर्जी के समर्थन में पार्टी की ओर से कुल्टी कॉलेज मोड़ से सन्यासी स्थान तक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस रैली में शामिल स्थानीय विधायक व पार्टी के प्रत्याशी उज्जवल चटर्जी ने कहा कि इस बार विकास के बल पर तृणमूल कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती पर भाजपा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। हेलो हेलो আচ্ছা, যে কোনো কর্মসূচিকে বার্তা দিতে হয় দলীয় কর্মসূচি। বার্তা কি আছে? এটা বার্তা দেওয়ার কোনো বিষয় নয়, এটা দলীয় কর্মসূচি আমাদেরকে করতে হবে। কিরকম সাড়া পাচ্ছেন? আজ তো র্যালি, প্রথম দিন তো র্যালি ভালোই হয়েছিল। সারা না, আমরা ভাগ করে করে করছি, ওয়ার্ড ধরে দুটো তিনটে ওয়ার্ড নিয়ে এক এক এলাকা ধরে ধরে ভাগ করে করছি। আর সারা পাওয়ার বিষয়টা আমাদের কাছে নতুন নয়। এটা দিনের পর দিন তো এই কাজকে আমরা করে চলছি, 12 মাসই করছি। धनबाद जिला अंतर्गत मैथन ओपी क्षेत्र में बरमुड़ी कोलेरी के बगल में जंगल से करीब 30 टन कोयला छापेमारी कर पुलिस द्वारा बरामद किया गया। छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर निरसा एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में मैथन ओपी प्रभारी माइकल कोड़ा एवं पेट्रोलिंग पार्टी के साथ किया गया। छापेमारी के दौरान मौके से कोयला चोर फरार हो चुके थे। श्री कुशवाहा ने बताया कि इस कोयला मामले में कौन लोग हैं उसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल कोयला को ईसीएल सिक्योरिटी को बुलाकर सुपुर्द कर दिया जा रहा है। झारखंड में इस साल मॉब लिंचिंग के 3 मामले सामने आए हैं। तीनों मामले मार्च महीने में 3 हफ्ते के अंदर हुए हैं। हद तो यह है कि 3 में से 2 मॉब लिंचिंग राजधानी में ही हुई है। जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के घुघरू पाठ गांव में मॉब लिंचिंग के मामले में अब पुलिस की नींद टूटी है। तीसरे दिन पुलिस रामचंद्र का शव लेकर गांव पहुंची। गुमला डीएसपी मनीष चंद्र लाल और घाघरा थाना प्रभारी कुंदन कुमार के साथ पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों से मामले की पूछताछ की। पुलिस ने मृतक की पत्नी को उसका शव सौंपकर अंतिम संस्कार कराया। साथ ही भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले बिमराला बॉक्साइड माइंस के सुनील होटल के समीप गुरुवार को खादी उरांव नाम के व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मामले की सूचना मिलने के बाद भी घाघरा पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, बल्कि चौकीदार के माध्यम से शव मंगाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इसके बाद गांव में ही हत्या के कथित आरोपी रामचंद्र उरांव की ग्रामीणों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। वारदात के तीसरे दिन डीएसपी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और मामले की छानबीन की। इस दौरान लोगों ने कहा कि पुलिस का काम सिर्फ पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपना रह गया है और ग्रामीणों ने रामचंद्र का शव लेने से मना कर दिया। लेकिन किसी तरह से पुलिस ने परिजनों को समझाया और उसकी पत्नी को शव सौंपकर अंतिम संस्कार कराया।
घाघरा में जो घटना हुई है उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है और ये लॉ एंड ऑर्डर का गिरा हुआ कितना गहरा स्तर है इससे पता चलता है। और ये सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है और जहाँ तक हत्या का आरोपी है उसका भी मॉब लिंचिंग के द्वारा जो हत्या की गई है इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ये राज्य सरकार की अक्षमता का बहुत बड़ा उदाहरण है। सरकार को तत्काल ही इस्तीफा देना चाहिए। अभी तो गांव में मातम छाया हुआ है और लोग बोलने से भी कतरा रहे हैं, लेकिन ये बात प्रकाश में आई है जांच में कि रामचंद्र उड़ाव उर्फ चंदा वो खद्दी पर जो जांच अभी तक विषय में आया है कि वो खद्दी पर ये शक करता था कि वो मेरी पत्नी के साथ उसका साथ कोई गलत संबंध है और इसी को लेकर दोनों के बीच में दोनों मनमुटाव चल रहा था और उसी को लेकर चंदा जो है रामचंद्र उड़ाव चंदा उसको टांगे से मार के हत्या कर दिया। ये जो रामचंद्र था जब वो घर पे आया तो उसके शरीर पर ब्लड लगा हुआ था, उसके जूते पर खून लगा हुआ था, जिस पर उन लोग गांव वाले को शक हुआ और सब गांव वाले जब उससे पूछे तो वो यहाँ का लोग कहना है कि वो उसी खून के निशान को लेकर उन लोग को ये पूरा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही खद्दी को मारा है। ये परिजन मॉब लिंचिंग होता है अफवाह के टाइम में कुछ लोग आके मारना, यहाँ पे ये व्यक्ति के द्वारा दूसरा को मारा है, ये दूसरा विक्टिम का परिजन वाला सोचा है इसलिए परिजन ही लोग मिलकर इसको मारा है। इसमें मॉब लिंचिंग हो या लोग मर्डर के कारण यही मर्डर किया है उस सोच के कारण ये लोग मारा है, उस टाइप का मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है। राष्ट्रीय कांग्रेस कुल्टी विधानसभा के उम्मीदवार चंडी चटर्जी ने बड़ाकर स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो देश के लिए किया है उसे मोदी सरकार बिक्री करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि कुल्टी और बनपुर कारखाने को अटल बिहारी की सरकार ने बंद कर दिया था, तब 2007 में मनमोहन सिंह की सरकार ने पुनः चालू कराया। बीजेपी और टीएमसी पैसा के खेल इस चुनाव में कर रहे हैं। কংগ্রেস খেলে না, খেলতে শেখেনি কংগ্রেস। মানুষের দৈন্যতা দুর্দশা যেভাবে চলছে ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে সেই দিয়ে কংগ্রেস খেলতে চায় না। কংগ্রেস মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে চায়, কংগ্রেস মানুষের ন্যায্য দাবি দাওয়াকে তুলে আনতে চায়। খেলা যারা করছে তারা মানুষের জীবন নিয়ে খেলছে, একদিকে বিজেপি খেলছে একদিকে তৃণমূল খেলছে, আর খেলে খেলে তারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আর মানুষ বলে ভাবছে না, भावचे इधर के लिए खेला हुआ ही थी। इस बात की हम लोग का गर्व है कि डॉक्टर शर्मा के बाद पहला बार कोई कैंडिडेट हमारा कांग्रेस ने कुल्टी का दिया है। कुल्टी में जिसका जन्म है उसी को दिया है, ये हमारे गर्व की बात है। और आगे दिन हम भी सोचते हैं कि हमारा कांग्रेस जो उम्मीद रखकर कांग्रेस का लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया है, हम मैंने गर्व के साथ कहेंगे कि हम लोग भी इसका सही काम करके और इसका रिजल्ट हमारे अधीर चौधरी का हाथ में सौंपने का एकदम तैयारी कर ली है। उल्टी से अगर आप जीत जाते। धनबाद जिला अंतर्गत कतरास में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शीतल फैशन वर्ल्ड का प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी फीता काटकर की। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुल्टी मिठानी के एक कम्युनिटी हॉल में कुल्टी तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल चटर्जी के नेतृत्व में रविवार को एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। कर्मी सभा में उज्जवल चटर्जी ने कहा कि हमें कुल्टी निवासियों पर पूरा भरोसा है, वह पिछली बार की तरह इस बार भी हमें भारी मतों से जिताएंगे। उन्होंने विपक्ष पार्टी में ज्यादा तंग नहीं कसते हुए कहा कि बीते 10 सालों से कुल्टी क्षेत्र में जैसा कार्य हुआ है, पिछले 35 वर्षों में माकपा के शासन में भी ऐसा कार्य नहीं हुआ था।
কিছু সীমা যখন ছাড়িয়ে যায় তখন তার বিরুদ্ধে মুখ ফুটলে বাধ্য হয়। সেই জিনিস আমাদের কেউ কেউ এগুলো চিন্তা ভাবনা করছে। আরে নেতা হওয়া অনেক বড় হওয়া, সমালোচনা করে নেতা হওয়া যায় না, কারোর বিরুদ্ধে কুৎসা করে নেতা হওয়া যায় না, এগুলো আপনাদের বুঝতে হবে। অঞ্জন মন্ডল ছিল একদিকে, হলুদার দরকার ছিল এটাই ছিল ভাব। 5-6 জনকে একসঙ্গে ডাকার ব্যবস্থা করো, 5 জনকে একসঙ্গে ডাকার ব্যবস্থা করো চিলাপুলিতে, তাদের নিয়ে বসা হোক, তাদের দায়িত্ব করবে। धनबाद जिला अंतर्गत कतरास ईस्ट बसुलिया के ओपी प्रभारी ने अवैध शराब बनाने वालों पर की कार्रवाई। अवैध शराब बनाने का मटेरियल, इसमें जावा महुआ लगभग 80 लीटर स्प्रिट, थाना प्रभारी शंकर विश्वकर्मा के नेतृत्व में छापेमारी कर उक्त सामान को नष्ट कर दिया गया। मौके से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राजधानी रांची में रंगों के पर्व होली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इस साल बाजार में हर्बल रंग गुलाल की काफी डिमांड है। बाजार में होली से जुड़े एक से बढ़कर एक आइटम कारोबारियों की ओर से मुहैया कराए गए हैं। इसके अलावा काफी वैरायटी के मास्क और मुखौटे की भी बिक्री हो रही है। सबसे खास बात, मोदी मुखौटा लोगों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। इस बार भी पिछले साल की तरह कोविड को लेकर लोग सतर्क नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण पिछले साल होली का त्यौहार फीका हो गया था। इस बार भी लोग सतर्क रहकर होली मनाना चाहते हैं। बाजार में बच्चों को आकर्षित करने के लिए कई कार्टून कैरेक्टर और गेम से जुड़ी पिचकारी भी बाजार में उपलब्ध है। लोकप्रिय गेम से जुड़ी कई पिचकारियां बाजार की शोभा बढ़ा रही हैं। उमंग है, उत्साह भी रहेगा, इसलिए इस पर्व को मनाना भी जरूरी है। लोग होली मनाने को लेकर उत्साहित हैं और इंतजार में भी है, क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना वायरस होली को काफ़ी फीका कर दिया था और इस वर्ष भी होली को लेकर कोरोना का डर मंडरा रहा है। इसके बावजूद लोग होली खेलने को लेकर तैयार है। चंदन भट्टाचार्य। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि कोरोना तो फिर बैक हो रहा है और मेरे हिसाब से लोगों को चाहिए कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर में लोग एक दूसरे के साथ रहें, खाना पीना बनाएं, पकवान बनाएं, एक दूसरा को अबीर लगाएं, बस फ़ोन पे सबको बधाई दें। और क्या है, वो जो झुंड में झुंड निकलना, एक दूसरे के साथ बाइक पे घूमना, ये सब ना करें और कम से कम भाई हर चीज़ का ख्याल रखते हुए, घर परिवार का ख्याल रखते हुए होली मनाएं। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज़। अब मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।